सच्ची घटना यूट्यूब चैनल पर एक और सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक डायन की कहानी। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों, सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपने काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वे कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि घर उसका कहाँ है, तो अभी वो कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखकर मेरी माँ ने उसे कहा कि भूखे हैं इसलिए जल्दी खाना बना दें। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन भी अभी शांत नहीं हुआ था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो अभी भी वह थैले में से सब्जियां निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा देखा ही नहीं। माँ उसका चेहरा देखने का बहुत प्रयास कर रही थी, परंतु उसने एक भी झलक अपने चेहरे की नहीं दिखाई दी। फिर भी कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद माँ फिर से वापस रसोई में आई तो उस दृश्य को देखकर माँ के रोंगटे खड़े हो गए। वो स्लैब पे बैठी हुई, उसके सर पे से पल्लू भी हटा हुआ था और वो मछलियाँ खा रही थी। माँ ये देखकर शौक हो जाती है कि मछलियाँ कहाँ से आई। सारी किचन में हड्डियाँ पड़ी हुई थी, वो मछलियाँ चबा रही थी। उसकी आँख लाल, नाखून काले, बाल बिखरे हुए, बहुत ही वो डरावनी लग रही थी। उन्होंने देखा वो और औरत की स्लैब पर कच्ची मछलियाँ खा रही है, परंतु माँ चिल्लाई नहीं। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। उसे आज भी वह औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने वो कितने लोगों को मारती। दोस्तों, फिर पूछने में बताया गया वो डायन बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी है, परंतु उस दिन हमारा घर बच गया माँ की सूझबूझ से। परंतु उस दिन के बाद नाना जी उस रास्ते से कभी नहीं आए और आज भी उस घर में ऐसा लगता है कि कोई रोता है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना।
ऐसी सच्ची घटना के साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए जय है।